टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और काल का मतलब होता है समय। तो टेंस जो होते हैं मुख्य रूप से हमारे 3 प्रकार के होते हैं। टेंस के मुख्य रूप 3 होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। यानी टेंस का मतलब समय होता है और टेंस 3 प्रकार के हो गए हमारे, प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया और फ्यूचर टेंस हो गया। अब हम देखते हैं कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट टेंस का है, फ्यूचर टेंस का है या हमारा प्रेजेंट का है। पहचानना आवश्यक है। तो एक छोटी सी पहचान हमें याद करनी पड़ेगी जिससे हम आसानी से वाक्य को पढ़कर समझ सकते हैं ये हमारा पास्ट टेंस का या प्रेजेंट का या फ्यूचर का है। क्या पहचान है समझते हैं। हमारा पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान होगी? कोई भी वाक्य जिस वाक्य के अंत में है, हूं या हो, 4 शब्द आप कहीं भी देखें, है मिल जाए, हैं मिल जाए, हूं मिल जाए या हो मिल जाए, तो ये वाक्य हम समझ लेंगे हमारा प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। दूसरा हमारा आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? ये भूतकाल कहते हैं, प्रेजेंट को वर्तमान काल कहते हैं। तो पास्ट टेंस की क्या पहचान होती है? जिस हिंदी वाक्य में या, ई, ए या था, थी, ते थे, अन्य भी हो सकता है, ई आदि शब्द अगर किसी वाक्य में मिलते हैं तो इससे हम पहचान लेंगे कि ये हमारा पास्ट टेंस का वाक्य है। तीसरा टेंस हमारा फ्यूचर टेंस होता है, इसे हम भविष्य काल कहते हैं। इसकी क्या पहचान होती है? कोई भी वाक्य होगा जिसमें गा, गी और गे अगर मिलता है तो वो हमारा फ्यूचर टेंस का वाक्य होता है। यानी तीनों टेंसेस की पहचान हो गई, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। टेंस को अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ और भी चीजें होती हैं। यानी 3 प्रकार हो गए टेंस के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसी के साथ साथ हमारे प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी ये हमारे 4 प्रकार के टेंस हो गए और ये चारों टेंस किसी एक टेंस में नहीं होते हैं। ये चारों टेंस हमारे तीनों टेंसेस में मिलकर के चलते हैं। पहला प्रेजेंट के साथ मिलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूप ले लेते हैं। अगर ये पास्ट के साथ मिल जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाते हैं। ऐसे ही फ्यूचर में अगर मिलेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। अब इसमें हमें समस्या ये आती है कि ये टेंस 4 हैं, इसके साथ मिलेगा तो इसकी क्या पहचान होगी? इसको हमने आगे लिख दिया है, इसको समझेंगे। अगर ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ मिलेगा तो उसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ता हूं। कोई भी हिंदी का वाक्य जैसे मैं पढ़ता है, मैं लिखता हूं, तुम खेलते हो, मैं सोता है, ता है, ती है, ते है अगर आ जाता है तो ये हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हमने यहाँ पे लिखा या, ई, ए, ता, था, ते थे, ती थी, ये हमारा किसमें होता है? या ये हमने लिखा है पास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट अगर होगा तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हमारी होती है या, ई, ए, ता, था और ती थी, ते थे। किसी बात में जैसे उसने खाना खाया, मैं स्कूल गया, वह पढ़ता था, ऐसे करके वाक्य अगर मिलेगा तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है। साथ में ही हम फ्यूचर इंडेफिनिट को समझ लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है? इसमें गा, गी और गे जुड़ा होगा। गा और गी कैसे जुड़ा होगा, बाकी कैसे समझेंगे? जिससे वह गाना गाएगा, तुम पढ़ोगे, मैं सोऊंगा, वह खेलेगा, गा, गी, गे जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से इंडेफिनिट तीनों टेंसेस में यूज कैसे, तीनों टेंसेस को कैसे समझेंगे? इंडेफिनिट के साथ तीनों की अलग अलग पहचान है। ऐसा अगर कहीं मिल जाएगा तो हम इंडेफिनिट को समझ सकते हैं। दूसरा आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस तीनों टेंसेस में होता है, लेकिन कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ क्या पहचान होती है? ऐसे हिंदी वाक्य जिन वाक्यों में रहा है, रही है और रहे हैं, रहा है, रही है और रहे हैं, ये अगर दिए होंगे
तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है, तुम लिख रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे वाक्य दिए होंगे तो ये हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस होता है। कंटिन्यूअस पास्ट में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में वही होता है, रहा ही जुड़ा होता है, लेकिन एच भी इसमें हिंदी में था थे लग जाता है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये जुड़ जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। ऐसे ही हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी इसको समझेंगे तो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ये हमारा आ जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअस को हमने एक साथ समझा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा रही आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। ये हमारी पहचान दो टेंसेस की होगी। तीसरी हमारा आता है, तीसरा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस भी तीनों में होता है। हम लेते हैं पहले प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे पहचाने कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो यानी इसमें लिखा होगा या है, ए है, और चुका है, चुकी है, चुका हूँ, ये भी होते हैं। थोड़ा संक्षेप में लिखा है लेकिन इसको हम ऐसे समझेंगे, या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, ऐसे करके लिखा होगा तो है, हूँ, हो और चुका, चुकी आदि जुड़ा होता है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ऐसे ही पास्ट टेंस परफेक्ट को कैसे पहचाने, पास्ट परफेक्ट में या था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे करके शब्द अगर किसी हिंदी वाक्य में मिलेंगे तो हम पहचान लेंगे। जैसे समझ लेते हैं कि वह खाना खा चुका है, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, तुम एक निबंध लिख चुके हो, तो है, हूँ, हो आया है। अगर इसी को पास्ट परफेक्ट में देखें, वह पढ़ चुका था, मैं लिख चुका था, वह सो चुका था, वह जा चुका था, तो चुका था, चुकी थी आ गया है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ऐसे ही फ्यूचर टेंस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे करके वाक्य हमारे लिखे होते हैं हिंदी वाक्यों में। जैसे वह खाना खा चुका होगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा, ऐसे वाक्य अगर होंगे ये हमारा फ्यूचर का परफेक्ट टेंस कहलाएगा। इसी के साथ हमारा आता है चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस स्वयं में कोई पूरा टेंस नहीं है, क्योंकि ये भी अधूरा है, ये भी तीनों के साथ मिलने पर ही पूर्ण होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब मिलता है, इसकी पहचान वही होती है जो कंटिन्यूअस में हमने पढ़ी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं जुड़ा होता है, लेकिन क्या दिया होता है यहाँ पर, हमने समय दिया होता है तीनों के साथ। इसमें हमने लिखा वह पढ़ रहा है, इसमें होगा वह सुबह से पढ़ रहा है। वह खाना खा रहा है, इसमें होगा 1 घंटे से लिख रहा है, 1 घंटे से सो रहा है, या कोई संधि हो, दिन समय, यानी समय अवश्य दिया होगा रहा रही के साथ, तो वो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसी रहा था, रही थी, रहे थे जुड़ा हो और साथ में समय दिया हो, तो हमारा पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा था, मैं 1 घंटे से निबंध लिख रहा था, वे सन 2010 से यहाँ पढ़ा रहे थे, तो रहा था, रही थी आया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा हो गया। ऐसे ही फ्यूचर टेंस भी होता है। फ्यूचर टेंस में हमारा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि होते हैं, लेकिन इसमें भी समय हमारा दिया होता है। इसका वाक्य जैसे हम समझेंगे, वह 1 घंटे से पढ़ रहा होगा, वह सुबह से सो रहा होगा, ऐसे समय लिखा होगा, खासकर यही इसकी पहचान होती है। तो इस प्रकार से हमने तीनों टेंसेस की पहचान को एक साथ समझा है, और तीनों के जो 4 फॉर्म्स अलग अलग है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों को हमने समझ लिया, चारों को समझ लिया और तीनों टेंसेस को समझ लिया। तो कुल मिलाकर के 3 टेंस हो गए, प्रत्येक के 4 भाग हो गए, तो कुल मिलाकर के टेंस हमारे होते हैं 12। लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं है, इसके आगे भी कुछ अन्य चीजें होती हैं, वो हम नीचे समझ लेते हैं। नीचे हमारा ये 3 प्रकार से, यानी प्रत्येक के इसमें 3 प्रकार होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में इसकी बनाएंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के ये भी होते हैं, लेकिन
ये हमारे इनके साथ चलते हैं। जैसे इंडेफिनिट टेंस है, इसे 3 भागों में बांटा जाता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ऐसे ही कंटिन्यूअस के भी 3 पार्ट होते हैं, परफेक्ट के भी 3 पार्ट होते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी 3 पार्ट होते हैं। इसकी क्या पहचान होती है? स्वीकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक। किसी वाक्य में कोई सकारात्मक उत्तर दिया गया हो, सकारात्मक बात कही गई हो, वह पढ़ता है, मैं लिखता हूँ, वह खाता है, तुम खा रहे हो, सकारात्मक है, यानी कोई मना नहीं किया गया, कोई प्रश्न नहीं किया गया। मना किया जाए वो नकारात्मक वाक्य, जैसे वह नहीं खाता है, तुम नहीं पढ़ते हो, तो नकारात्मक हो गया। प्रश्नवाचक, प्रश्न किया जाए, क्या तुम पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, तो ऐसे करके अगर प्रश्न किया जाता है तो ये हमारे इस प्रकार से होते हैं। यानी टेंस का मूल स्ट्रक्चर यही है। अगर हम टेंस को समझना चाहते हैं, आगे टेंस को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो टेंस का आधार यही है, इसको हमें सही से समझ लेना है। जब तक तीनों टेंसेस की पहचान और उसके चारों प्रकार में अंतर नहीं पता चलेगा, तब तक हम टेंस को नहीं समझ सकते। और टेंस अगर अच्छी तरह से आपको आ गए तो आप पैसिव वॉइस, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, सारी चीजें आपको यहीं से समझनी है। इसीलिए अंग्रेजी में अगर आपको पढ़ना है, अच्छी जानकारी प्राप्त करनी है, तो टेंस आधार होता है, टेंस को अच्छे से समझना चाहिए। आज के लिए हमारा इतना ही पर्याप्त है और इसी प्रकार के आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में शेयर करें। धन्यवाद।